हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर एयर अराउंड अस, क्लास 6 साइंस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एयर की जो कंपोजिशन है उसमें काफ़ी सारी गैसेस आती हैं, जैसे नाइट्रोजन मेन पार्ट है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बाकी गैसेस जो है ये सब एयर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद 15.3 हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड sun. How does oxygen ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो कि पानी और ज़मीन पे रहते, वाटर एंड सॉइल। तो एक्टिविटी देखेंगे, टेक सम वाटर इन ए ग्लास वेसल और बीकर। कुछ थोड़ा सा पानी आप किसी भी बर्तन में ले लो। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड। ट्राईपॉड एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर आप इसको हीट कर दो। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। तो जैसे ही वो पानी बॉयल होने लगे, उसको जो वेसल, जो बर्तन है, उसके अंदर की सरफेस है, उसको आप ध्यान से देखो। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। क्या आपको छोटे छोटे बबल्स जैसे दिखते हैं उसके अंदर जब पानी उबलने वाला होता है। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये बबल कहाँ से आते हैं? ये जो पानी में जो एयर होता है वहाँ से निकलते हैं। एयर जो पानी में डिज़ोल्व होता है वहाँ से वो बबल आते हैं। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिजॉल्व इन इट एस्केप्स। तो जैसे ही आप पानी बॉयल करते हो तो जो पानी में जो एयर होता है वो दूर जाने लगता है, एस्केप होने लगता है, निकलने लगता है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट सेल्फ टर्न्स इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल। तो जैसे आप उसको हीट करना कंटिन्यू करते हो तो पानी जो है वो भाप में बदल जाता है और फाइनली जो वो है बॉयल हो जाता है, वाटर वेपर में बदलता है और फाइनली उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। वी लर्नड इन चैप्टर 8 and 9 दैट एनिमल्स लिविंग वाटर यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो हमने ये चैप्टर पढ़े, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। उसमें हमने देखा है कि पानी में जो जानवर रहते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होता है, वो ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, इजंट इट। तो ज़मीन पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। तो उनको ये हवा जो है ये कैसे मिलती है, एयर उनको कैसे मिलता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। एक्टिविटी 6 टेक ए लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन ए बीकर और ए ग्लास। एक मुट्ठी भर सॉइल लो, सूखी जो मिट्टी होगी उसको किसी बीकर या किसी गिलास में डाल दो। ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स। उसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर दो और देखो उसमें क्या होता है। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सॉइल। क्या आपको दिखता है कि उस मिट्टी में से कुछ बबल्स जैसे निकल रहे हैं, गुब्बारे जैसे निकल रहे हैं। These bubbles indicate the presence of air in the soil. ये बबल से हमें पता चलता है कि उस मिट्टी में भी एयर प्रेजेंट होता है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the earth, which is seen in the form of bubbles. जैसे हम उस मिट्टी पे पानी डालते हैं, सॉइल पे पानी डालते हैं, तो वो हवा को अपनी जगह से हटाता है, डिस्प्लेस करता है, जो कि हमें बबल के फॉर्म में नज़र आता है। The organisms that live inside the soil and the plant's roots and द प्लांट रूट्स रिस्पायर इन दिस एयर। तो ऑर्गेनिज़म्स जो है जो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर रहते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती है सॉइल में, तो वो इस हवा का इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ए लॉट ऑफ बरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। तो बहुत सारे बरोज, मतलब आप होल्स और बरोज कह सकते हैं, छेद जैसे होते हैं, वो बनाते हैं बहुत सारे जानवर मिट्टी में, ताकि वो वहाँ पे रह सके। जैसे चूहे बनाते हैं, सांप बिल बनाते हैं, तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो मिट्टी में रह सके। These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. तो इन छेदों की वजह से, इन बरोज़ की वजह से क्या होता है, हवा जो है वो अपनी जगह ढूंढ लेती है उस मिट्टी में अंदर बाहर जाने के लिए।
However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by air in the soil. लेकिन जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो बारिश जो है पूरी जगह पकड़ लेती है उस सॉइल में जो कि एयर की होती थी। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। तो जब पानी भर जाता है मिट्टी में, हवा नहीं रह पाती उस मिट्टी में, तो जो एनिमल्स उस मिट्टी में रह रहे होते हैं उनको बाहर आना पड़ता है ताकि वो सांस ले सकें, रिस्पायर कर सकें। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवॉर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स। क्या यही रीज़न हो सकता है कि आपने देखा होगा बारिश में बहुत सारे कीड़े ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। क्या यही रीज़न है कि उनको वहाँ हवा नहीं मिल पाती है रिस्पिरेशन के लिए? Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used, though a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में, एटमॉस्फेयर में इतना सारा ऑक्सीजन जो है वो पूरा यूज़ नहीं होता, जबकि इतने सारे जानवर, इतने सारे प्लांट्स जो है ज़मीन पे, पानी में वो रहते हैं। तो ये हवा जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये एटमॉस्फेयर में कौन रिफ़िल कर रहा है, कौन वापस इसको भर रहा है? तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए। थैंक यू।